मैं ससुर जी के कमरे में उनके पैर दबा रही थी। तभी मेरे दोस्त का फ़ोन आया और उसने कहा कि वो मुझसे मिल रही है। और फिर मैंने कहा कि मेरा नाम वंदना है और मेरी शादी हो चुकी है और घर में मेरे ससुर जी रहते हैं। मेरी सास माँ को मारे हुए काफ़ी समय हो चुका है और मेरे पति दूसरे शहर में रहकर काम करते हैं और यहाँ पर मैं ससुर जी का ख्याल रखती हूँ। लेकिन मेरे ससुर जी मुझे बहुत प्यार करते हैं। वो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और घर के काम में मेरी मदद करते रहते हैं। आज के दिन सुबह मैं थोड़ी देर से उठी थी क्योंकि रात को मैंने काफ़ी समय तक मेरे पति से मैंने वीडियो कॉल पर बात की थी और सुबह उठी तो देखा कि रसोई में ससुर जी काम कर रहे थे और उस वक्त मैं मैक्सी पहनी हुई थी। तो मैंने जल्दी से अपने सर पर चुन्नी डरकर उनके पास गई और बोलती हूँ कि पापा जी, आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगी। तो वो कहते हैं नहीं बहू, मैं कर लूँगा, तुम नहाने चली जाओ, फिर भगवान की पूजा कर लेना, वैसे भी नाश्ता बन ही गया है। तो मैं कहती हूँ ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। उसके बाद मैं कमरे में गई और अलमारी से एक साड़ी निकालती हूँ। उसके बाद नहाने चली जाती हूँ और नहाने के बाद वो साड़ी पहनकर जल्दी से हल्का मेकअप करके बाहर आती है और घर के मंदिर में जाकर माता की आरती करती हूँ और आरती करने के बाद ससुर जी को प्रसाद दे देती हूँ। उसके बाद हम दोनों ने नाश्ता दिया और फिर अब वो अपने कमरे में आराम करने जाने लगे। तो मैंने उन्हें कहा कि पापा जी, आपके पैर में दर्द हो रहा होगा, तो मैं दबा देती हूँ। तो वो कहते हैं नहीं बहू, तुम अभी सोकर उठी हो, फिर से थक जाओगी। तो मैं कहती हूँ कोई बात, मैं नहीं थकूंगी। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम नहीं मानोगी, चलो दबा दो। और फिर मैं उनके साथ उनके कमरे में जाने लगती हूँ और फिर वो बिस्तर पर आराम से लेट गए और मैं उनके पैर को हल्के हल्के से दबाने लगी और फिर मैंने देखा कि वो थोड़े से दुखी लग रहे थे। तो मैंने कहा कि क्या हुआ पापा, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? तो वो कहते हैं कुछ नहीं बहू, बस तुम्हारी सास की याद आ रही है इसलिए। और फिर कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि बहू रहने दो, अब तुम जाओ अपना काम करो। और फिर मैं उनके कमरे से चली गई और अपने घर के काम में लग गई। और इतने में मेरा फ़ोन पर कॉल आई और देखा तो मेरे दोस्त का था। मैंने उसे हेलो किया और उसने कहा कि वो मेरे घर के पास ही है, तो वो मुझसे मिलने आ रही हैं। तो मैं कहती हूँ ठीक है, तुम जाओ। और फिर मैंने जल्दी से काम ख़त्म कर लिया और इतने में वो भी आ गई। मैंने उसको गले लगाकर वेलकम किया और फिर मैंने उसको बैठने को कहा कि और अब हम दोनों साथ में बैठकर बातें करने लगे। और तभी मैंने देखा क्या कि ससुर जी अपने हाथ में चाय के लिए आए हुए हैं। मैंने कहा कि पापा जी, आप तो आराम कर रहे थे। तो वो कहते हैं बहू, मैंने तुम्हारे दोस्त की आवाज़ सुनी थी तो इसलिए मैं उठ गया। और फिर वो मुझे और मेरे दोस्त को चाय देते हैं और कहते हैं अभी पी लो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। तो मैं कहती हूँ आप जाइए, हम पी लेंगे। और फिर वो चले गए। उसके बाद मैं मेरी फ्रेंड के साथ बात करने लगी। मेरी फ्रेंड बोली कि तू कितनी लकी है, तुझे इतने अच्छे ससुर मिले हैं जो तेरा इतना ख्याल रखता है। तो मैं कहती हूँ हाँ, ये तो है। और फिर हम दोनों चाय पीने लगे और उसके बाद मेरी फ्रेंड को एक कॉल आया और उसके बाद उसने कहा कि मुझे जाना होगा, वो मेरे पति बाहर शॉपिंग पर ले जाना चाहता है। तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, तुम चली जाओ। और फिर वो चली गई और मैं भी अब अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे एक ससुर अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करता है। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो अनवी टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें।